हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें मैंने आपको कल पहले भी बता दिया था और अब वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार कि ये बेसिक चीज़ें जो हमें आनी चाहिए। जैसे मैं पूछूँ आपसे साइन अपॉन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पी अपॉन एच। ये आपको याद हो गया होगा, जिनको याद ना हो वो भी याद कर लें। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। ऐसे में बात करूँ आपसे टेन थीटा क्या होता है, तो ये होता है पी अपॉन बी। अब बस ये तीन ही याद करने हैं आपको। जैसे ही आगे चलेंगे तो इनका उल्टा हमें करते चलना है। जैसे मैंने बोला कॉट थीटा, तो आप बोलोगे सर टेन का उल्टा होता है तो बी अपॉन पी हो जाएगा। मैं बोलूँ कॉस का क्या होता है उल्टा, सेक। सेक में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। और फाइनल कॉसेक थीटा यदि मैं पूछूँ आपसे तो ये हो जाएगा अपना एच अपॉन पी। तो तीन हमें याद करने और तीन हमें जो याद किए हैं हमने उसका उल्टा ही बचे हुए तीन आ जाएंगे। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, या फिर हम बोल सकते हैं वो आइडेंटिटी भी है, और हिंदी में बात करूँ तो उनको हम सर्व समीकाएँ भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रिजल्ट भी समझो आप, इनको आप रिजल्ट समझो या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझो, बात एक ही है। ठीक है, तो कैसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो, चाहे फॉर्मूले हो, चाहे रिजल्ट हो, सब इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं अब फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको ट्रिक के जरिए इसको याद भी करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप एक बार समझ लीजिए और इनका प्रूफ भी मैं कराऊंगा कैसे आया ये। सबसे पहले हमने एक रिजल्ट देखा होगा कि यदि आपसे पूछा जाए साइन थीटा, तो आपने साइन थीटा का जो आंसर निकाला था, जैसे आपने पी अपॉन एच निकाला है, तो कॉसेक थीटा में आपने उसका उल्टा कर दिया। इट मीन्स यदि मैं आपसे कहना चाहूँ कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। जैसे मैंने बोला इसका आंसर 2, तो आप कहोगे सर इसका आंसर 1/2। क्लियर है। तो ऐसे रेसिप्रोकल वाली बातें हो गई। ऐसे ही सेकंड में बात करना चाहूँ आपसे कॉस थीटा की, तो आप कहोगे सर ये किसका उल्टा होता है, तो ये होता है उल्टा सेक थीटा का। इतना मैंने आपको बता दिया था। ऊपर से जो टॉप क्लास में सेकंड रैंक ला रहा है वही नीचे टॉप सेकंड रैंक ला रहा है, इतना मैंने आपको बता दिया। थर्ड पे हम बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। क्या होता है, 1/cot थीटा। ये हमने याद कर लिए थे, टेंशन ना लेना, ट्रिक के जरिए और याद करवा दूंगा मैं आपको ये। अब इनसे ही बच्चे तीन फॉर्मूले और कैसे निकालेंगे, तो अब आप इसको देखो, क्रॉस मल्टीपल करना आप लोग जानते हो। यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कोसेक थीटा क्या होगा, तो इस कोसेक थीटा को इधर भेज दो और साइन थीटा को इधर भेज दो। इट मीन्स फॉर्मूला यदि मैं लिखूँ तो वो आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा जो होगा वो होगा 1/sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे क्रॉस मल्टीपल करते चलना है। फिफ्थ यदि मैं बात करूँ, ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सेक थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो सेक इधर चल जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा की एक आइडेंटिटी बन गई हमारी। वो आइडेंटिटी क्या बन गई, 1/cos थीटा। सिक्स यदि मैं बात करूँ आपसे कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, तो कॉट थीटा को इधर भेजेंगे तो टेन नीचे आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक। साथ में आपको tan थीटा और cot थीटा के एक फॉर्मूला और याद रखना है कि यदि हम sin थीटा अपॉन cos थीटा करें तो भी मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा ही आता है। इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा ऐसा क्यों होता है। cot में हमने क्या पढ़ा, जो tan का वही उल्टा उसका cot का, तो sin अपॉन cos tan का है, तो cos अपॉन साइन किसका होगा, ये होगा cot का। तो इसमें हमारे दो फॉर्मूले चल जाते हैं। वैसे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे काम आने वाले हैं वो बच्चों यही है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप इसको राइट डाउन करो, उसके बाद मैं इसका प्रूफ करवाता हूँ कि ये चीज़ें आ कैसे रही है। कि टेन थीटा, चलो सर ये तो समझ में आ गया हमको कि साइन थीटा जो होता है, चलो मैं प्रूफ करवाता हूँ, पहले आप उसको उतारो, है ना।
अब मैं आपको प्रूफ करवाने की कोशिश करता हूँ रिजल्ट को। जैसे पहला रिजल्ट था हमारा साइन थीटा, तो क्यों हमने इसको 1/cosec थीटा बोला, ठीक है। यदि हम इसका प्रूफ करें तो मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ ये होगा सिर्फ कि साइन थीटा यहाँ पर देखो क्या होता है। तो साइन थीटा आप लोग बोलोगे सर ये तो P/H है, यदि LHS लोगे तो इक्वल में 1/cosec थीटा, और cosec थीटा आप देखोगे तो ये क्या है हमारे पास H/P। क्लियर है। यदि मैं इस RHS को सॉल्व करूं तो P हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये P/H और LHS में भी ये P/H। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। ऐसे आप सबका प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैं और बताऊं आपको, एक हमने बताया था cos थीटा के बारे में। cos थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये cos थीटा होता है 1/sec थीटा। क्लियर है। इसको प्रूफ करो। तो cos थीटा क्या है यहाँ पर B/H, cos थीटा है B/H। 1/sec थीटा क्या है, तो sec थीटा है H/B। क्लियर है। इससे हम क्या करेंगे, इस B/H, ये तो LHS का है और ये ऊपर चल जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा B/H। यदि ये भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मीन्स क्या हो गया, इसका भी मीन्स ये हो गया कि दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। थर्ड की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इसको भी चेक कर लेते हैं ये भी इक्वल होता है क्या। तो tan थीटा यहाँ से क्या निकाला है आपने, P/B। क्या होता है P/B इक्वल में 1/cot थीटा। cot थीटा होता है बच्चों B/P। क्या होता है B/P। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ऊपर भेजेंगे तो ये भी P/B, ये भी P/B, तो ये भी P/B और ये भी P/B। यहाँ तक दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा हो ये भी वो महसूस करें कैसा हो रहा होगा। क्लियर है। अब बात ये आती है कि चलो सर ये तो हमें समझ में आ गया, आप इसका इस सेकंड फॉर्मूला जो आपने बताया था कि tan थीटा जो होता है वो sin/cos के इक्वल होता है। आप टेंशन में मत आना कि सर ये फॉर्मूले याद कैसे होंगे, इनकी सबकी ट्रिक से बताऊंगा मैं ना, अभी पैशन बनाए रखो थोड़ा। tan थीटा इक्वल टू क्या है, sin/cos। चेक करो बच्चों tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर tan थीटा है P/B। इक्वल में यदि मैं sin θ/cos थीटा लूँ तो sin थीटा क्या होगा, यहाँ से sin थीटा होगा P/H। अपॉन में cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा होगा B/H। तो सेकंड और फोर्थ मंजिल सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो P/B इक्वल टू P/B। इट मीन्स यदि ये आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा हमने प्रूफ किया है। यहाँ पर क्या किया है बच्चों, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। कोई पूछे tan थीटा इक्वल टू sin θ/cos होता है, जी बिल्कुल होता है, हमने प्रूफ करके दिखाया है आपको। ऐसे ही आप बोलोगे सर cot थीटा भी वाला बता दो फिर, तो cot थीटा वाला भी समझ लो आप कि cot थीटा जो होता है वो क्या होता है cos/sin। cos/sin ही क्यों होता है, ठीक है। ये कौन से का पार्ट है, ये भी सेकंड पार्ट है cot थीटा वाले का। तो cot थीटा क्या है यहाँ पर देखो, cot थीटा है B/P इक्वल में cos/sin। cos की वैल्यू क्या है, तो cos की वैल्यू है B/H। sin थीटा की वैल्यू क्या है, तो sin थीटा की वैल्यू है P/H। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों सेकंड और फोर्थ मंजिल कैंसिल आउट हो जाएगी और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि B/P इक्वल टू B/P। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये तो वो बेसिक बातें थी जो भी मैंने आपको अभी फॉर्मूले कराए थे, उनका मैंने डेरिवेशन बताया है। बट आपके एग्जाम में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना होगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ सेक थीटा क्या होता है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर ने बताया था सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। मैं बोलूँ cot थीटा बताओ, तो cot थीटा आते ही आपके माइंड में दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो 1/tan और एक होता है cos/sin। तो थोड़ा ये रिजल्ट याद करने की कोशिश करो।
इसके बाद हम और आगे फॉर्मूले पे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन पे सारे क्वेश्चन देखा करेंगे। ठीक है, उतारो इसको भी, आप राइट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, अब फॉर्मूले की बात करते हैं हम आगे धीरे धीरे। तो कितने रिजल्ट हो गए जो आपको याद आने चाहिए? 6 तो ये हो गए थे हमारे, 6 हमने और बता दिए आपको अभी। ठीक है ना, जैसे साइन 1 कोसेक, तो कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, ऐसे करके मैंने 6 फॉर्मूले और बता दिए। अब चल रहे हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका, ये आइडेंटिटी तो सबको याद होनी ही चाहिए, आगे तक काम आएगी। तो एक होती है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1 होती है। आप कहोगे सर ऐसा ही फॉर्मूला क्यों बनाया, यहाँ पे माइनस भी तो आ सकता था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्यों हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबका मालिक एक होता है। साइन थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर? P/H। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ बोथ साइड, तो आपके मन में आएगा कि सर इसको तो फिर हम इससे ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो आप लोग। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या है? तो कॉस थीटा है B/H, तो आप इसको B/H भी लिख सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो आप इसको खोलोगे तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर और नीचे का नीचे स्क्वायर, ऐसे इसको खोलोगे तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर। एलसीएम लेना जानते हो सब बच्चे, तो एलसीएम आएगा H स्क्वायर और ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में यही पहचान होती है, यदि सेम आ रहे हैं तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कल मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम हमारी थी पाइथागोरस थ्योरम, यदि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आए तो उसको हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कर्ण का स्क्वायर आए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो इजी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है ऊपर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास? एच स्क्वायर, और कैंसिल आउट करके क्या आया? 1। तो हमारा LHS हम लेकर चल रहे थे यहाँ पर, और आंसर आ गया हमारा क्या? RHS। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। सोचो यदि माइनस होता है यहाँ पर, तो फिर क्या H स्क्वायर बन जाता? ये नहीं बन पाता, क्योंकि आइडेंटिटी तो प्लस में होती है और आप ला रहे हो माइनस। तो इसलिए मस्ट है आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही होगा। क्या रखना होगा याद? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? ये ध्यान रखना, दोनों थीटा सेम होने ही चाहिए, जब भी ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो एक एग्जाम्पल मैं लेकर बता रहा हूँ। मैंने बोला है यहाँ पर साइन स्क्वायर, जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर एल्फा ले लिया मैंने, है ना, और ऐसे ही मैंने लिख लिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर एल्फा। जो बच्चे एल्फा के बारे में नहीं जानते हों, टेंशन ना लो, ये तो एक सिंबल है ना, दर्शाने के प्रतीक है। मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताओ यार, तो कई बच्चे दिमाग लगाने लग गए, सर ने तो थीटा बताया था यहाँ पर। तो मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, साइन स्क्वायर के आगे और कॉस स्क्वायर के आगे यदि दोनों एंगल, ये ध्यान रखना, ये एंगल होता है ये। यदि मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, याद आई? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के आगे एंगल सेम आ रहा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 होगी। डायरेक्ट बिना देखे आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो? 1 बोल सकते हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें 1 ना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आप, यदि मैं यह साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लेके चल रहा हूँ, तो कई बच्चे इसको जल्दीबाजी में 1 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों एंगल सेम, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दोनों एंगल सेम होना मस्ट है। यदि दोनों सेम नहीं है तो फिर वो गलत होगा। तो क्या इसको हम दोनों एंगल सेम हैं यहाँ पर? जी नहीं, एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा।
यदि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो हम इसकी वैल्यू 1 नहीं बोल सकते। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 के बराबर नहीं आएगी। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों ये कंसेप्ट? जी बिल्कुल। ऐसे ही हम धीरे धीरे बातों को और बढ़ा रहे हैं, आप इसको भी राइट डाउन करो, छोटी छोटी बातें समझते हुए चले जाओ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आता है ऐसे ही हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखे तो आपको उसको 1 बोलना है। ध्यान रखना यहाँ भी एंगल दोनों सेम होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में ही 1 होगा। आप कहोगे सर हम कैसे मान लें 1 होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, फिर एक आपको भी प्रूफ करना है अपने आप से, है ना। तो सेक थीटा देखो यहाँ पर, सेक थीटा क्या है? h अपॉन बी। तो जैसे ही हम यहाँ पे h अपॉन बी रखेंगे तो इसका लग रहा है स्क्वायर, जानते हो होल स्क्वायर लगाना, माइनस में टेन थीटा क्या है? तो टेन थीटा है p अपॉन बी। क्या है? p अपॉन बी। तो इसका भी होल स्क्वायर लग रहा है, इक्वल में तो 1 हमें लाना होगा। सॉल्व करो, ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर, ऐसे ही ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर। यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मैंने बोला यार एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिखूँ मैं? तो जिन बच्चों को याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो होगा वो हो जाएगा बेस का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? बेस का स्क्वायर। लास्ट में जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तो मैं आपको इसका भी डेरिवेशन बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा ही क्यों लिखते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बता दिया कैसे आया। इस पी स्क्वायर को इधर भेज देना तो बचा हुआ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरे की आइडेंटिटी जो है हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? इक्वल में 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। साथ में रिजल्ट लास्ट जो है वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये याद होने चाहिए बच्चों, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी हम प्रूफ कर रहे हैं। या फिर आपका एक काम करो, ये एच डब्ल्यू दे रहा हूँ मैं, आप इसको घर पर प्रूफ करके देखो कि RHS में 1 कैसे आ रहा है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। जिन बच्चों को नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, फिर अगले दिन मैं करवा दूंगा इसको। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों फिर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले और पढ़ लिए? तो आप कहोगे सर ये तो 3 फॉर्मूले आपने और पढ़ा दिए। एक्चुअली में 3 नहीं पढ़े, हमने 9 फॉर्मूले पढ़ लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 9 कैसे पढ़ लिए? तो आप एक काम करो, इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आपको पूरे 9 फॉर्मूले एक साथ बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, उतारो। हाँ तो बच्चों सारे फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। क्या क्या हमने पढ़ा था पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा साइन थीटा, तो आपने बोला था इसको हम लिख रहे हैं सर 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर है? समझते चलना, थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैंने आपको पहले समझा दिया। यदि मैं इसको यहाँ पर भेज दूँ कोसेक थीटा को, तो आप बोल सकते हो कि सर ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान रखना जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज आएगा ये। सेकंड बात, मैंने आपको बोला था कॉस थीटा क्या होता है, तो आपने बोला सर कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सेक थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे सर सेक थीटा निकालने के लिए इसको आपस में आप चेंज कर दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये थीटा जरूर लगाना है, बिना एंगल के ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। थर्ड,
या थर्ड यदि यहाँ दिख रहा होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि और भी फॉर्मूले आएंगे आगे। टेन थीटा क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको 1/cot थीटा। और भी कुछ बताया था क्या मैंने? बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी तो लिखवाया था। अरे हाँ ना तो बोल दो। ऐसे ही आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीपल करोगे आप तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा, और आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा। ये लिखवा दिए थे मैंने आपको जी, बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ पे हम बात करें, या ये तो हो गया हमारे ख़त्म। आप कहोगे सर कैसे ख़त्म हो गए, तो देख लो यार 1 2 3 इसके अंदर ये अल्टरनेट चल रहे हैं। तो मैंने बताया था ये 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने रिजल्ट की बात करी थी, या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिनको मैं बोल रहा था। आइडेंटिटी को यदि बात करूँ हिंदी में तो इसको बोलते हैं सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज। क्लियर है? तो ये क्या होगा, सबसे पहला याद करो मैंने क्या लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1 होती है। तो ध्यान रखना मैंने लिखवाया था 3 लेकिन सिखा रहा हूँ 9, तो एक हमारे पास ये आ गई। अब यदि मैं पूछूं आपसे इसमें से ही कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए इस कॉस को उधर भेज दो। तो बिल्कुल बच्चों आप दिमाग लगा सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे तो आप कहोगे सर साइन थीटा भी आप बता सकते हो, जी बिल्कुल बता सकता हूँ। तो जैसे साइन थीटा बताऊंगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप कहोगे सर आपने तो ये भी सिखाया था यदि ये उधर जाता है तो प्लस माइनस लगता है, जी बिल्कुल बताया था। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हम बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है बच्चों साइन थीटा के इक्वल। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। तो ये तो हो गया एक जो इसके अंदर से निकाला है। ऐसे मैं दूसरा बता सकता हूँ आपको, मैं पूछना चाहूँ आपसे यार कॉस स्क्वायर थीटा बताओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कॉस थीटा बताओ, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से ही आपके 10th क्लास की स्टार्टिंग हो जाती है। तो एक फॉर्मूला था उसके हमने 2 पार्ट और कर दिए, और ऐसे करके एक के अंदर से मैंने 3 बना दिए। तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसके अंदर से मैं कितने बनाने जा रहा हूँ? 9 फॉर्मूले। एक आ गया क्लियर। सेकंड यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, हमको इधर ही तो भेजना है इसको, तो इधर भेज दो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुझे तो सिर्फ सेक थीटा बताओ, तो आप बोलोगे सर इस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो रूट में आ जाएगा प्लस माइनस में। तो ये भी बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि कोई पूछा जाए आपसे सेक थीटा क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्लस माइनस में रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और इस रूट को पूरा बंद किया करो, है ना, लास्ट तक, ठीक है। तो ये तो इसका पार्ट हो गया। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ये स्टार लगा देता हूँ मैं, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो नेगेटिव मिलेगा हमें यहाँ से, तो हम इसको उठा के उधर भेज देंगे, तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस 1 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आज तो आप ये फॉर्मूले लिखो, फिर मैं इनकी ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको याद करने की। तो टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो ये भी बच्चों क्या हो गया, एक फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूले पढ़ लिए आज हमने पढ़ लिए पहले 6 PBH वाले, फिर 6 12 फॉर्मूले, फिर 3 15 फॉर्मूले, फिर 3 18 फॉर्मूले, और 3 और बता रहा हूँ, है ना। तो आप इसको भी राइट डाउन करो एक बार।
हाँ तो बच्चों लास्ट आइडेंटिटी हमारी है, क्या था, कॉस स्क्वायर लिखवाया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने प्रूफ भी करके बता दिए आपको, और ये आपका HW भी था, ये आपको प्रूफ करके देखना है घर पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आइडेंटिटी निकलेगी, यदि मैं आपसे पूछूं कॉसेक स्क्वायर थीटा बताओ, तो आप बता दो कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी बिल्कुल आपने सही बता दिया। यदि मैं आपसे पूछूं कॉसेक बताओ सिर्फ, तो कॉसेक बताने के लिए ये उधर जाएगा, तो प्लस माइनस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, देख लो आप एक बार। अब हम चल रहे हैं आगे कि सर यदि कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैंने बताया था इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा यदि मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये 1 इधर आ जाएगा। बातें सिंपल है, बट एग्जाम टाइम में बच्चे गलत करके आते हैं, तो इस पे ज़रूर ध्यान रखें जिस पे मैंने स्टार लगाए हैं। कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा प्लस माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मैंने जो आपको अभी समझाया है वो आपको क्लियर समझ में आ गया है यहाँ तक? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे आपके टोटल कितने फॉर्मूले, 21 फॉर्मूले। 6 वापस रिपीट करता हूँ, PBH वाले फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको। 6 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता दिए, जैसे साइन थीटा बराबर था, मैंने बताया था आपको ये कॉसेक का उल्टा होता है। 6 इस टाइप के फॉर्मूले बता दिए, और 9 हमने आइडेंटिटीज बता दी। क्या बता दी? आइडेंटिटीज। इस प्रकार से मैं बात करना चाहूँ तो टोटल हमारे 21 फॉर्मूले हमें याद हो जाने चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, याद करने हैं। तो कल जो मैं है, कल मैं क्या करूँगा, कल मैं इनके ऊपर ही क्वेश्चन भी लाऊंगा, साथ में इन्हें ही वापस ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों का छोटा सा काम इतना है, आज का होमवर्क जो है या हार्डवर्क जो है वो सिर्फ इतना सही है कि इसको आपको बार बार रिपीट करो, और 3 से 4 बार एक फॉर्मूले को लिखना है। जब जाके आपको इसके हल्का सा कंसेप्ट क्लियर होंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलते हैं जल्दी। ओके बच्चों, बाय बाय।